किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज़िंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी है, फ़र्क सिर्फ रंगों का होता है। मन चाहे रंगों से जीवन भर जाए तो ये एक खूबसूरत तस्वीर बन जाती है और अनचाहे रंगों से भर जाए तो तकदीर। अब फैसला आपको करना है कि मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके आप अपने जीवन को मन चाहे रंगों से भरना चाहते हैं या किस्मत के सहारे और दूसरों के भरोसे रहकर अपने जीवन को अनचाहे रंगों से भरना चाहते हैं। तो इसी विचार के साथ में मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि हमारा यूट्यूब परिवार और हमारे परिवार का हर एक सदस्य स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य में प्रयासरत होगा। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत जैसे रोज़ होती है वैसे हो रही है। मैंने यहाँ पे मम्मी को सुबह सुबह जो मैं टहलाती हूँ वो काम स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी देर मम्मी को इस तरह से टहला देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। तो मम्मी को टहलाने के बाद में मैं नीचे छोड़ आई थी, मम्मी को फ्रेश कराया, तैयार वैयार करा के नीचे बिठा दिया था। उसके बाद में मैं खुद नहा धो के यहाँ पे जो छत पे मैंने पेड़ पौधे लगा रखे उनमें से कभी कभी 2-4 फूल हो जाते हैं, तो वहाँ से फूल लेके मैंने माता सरस्वती जी की पूजा कर दी है और उनसे प्रार्थना की है कि हमारे दिन को बहुत अच्छा बनाइए, हमारे परिवार के सभी सदस्य को स्वस्थ रखिए। और इसके बाद में फिर मैंने मम्मी का जो ब्रेकफास्ट होता है वो बना दिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे मम्मी को सुबह सुबह मैं जो मखाने होते हैं उनको मैंने पीस के रख लिया है, थोड़ा सा रोस्ट करके पीस लिया था, उनको रख लिया है और उसी को सुबह दूध में डाल के उनको दे देती हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह कुछ खा नहीं पाती है और अगर कुछ खा भी लेती है, पराठा वगैरह खा भी लेती है, तो उनको बदहज़मी हो जाती है और सारा दिन परेशान रहती हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो मम्मी को मैंने ये बना के दे दिया और भैया लोगों के लिए मैंने यहाँ पे पराठे सेक दिए हैं क्योंकि संडे है, फिर भी उनको अपने काम से कहीं बाहर जाना था, तो मैंने सोचा उनको पराठे सब्ज़ी बना के दे देती हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे किचन का मैंने काम समाप्त कर दिया है, पराठे वगैरह बना दिए थे और यहाँ पे जो सिंक में मैंने बर्तन डाल रखे थे इनको उठा के मैं नाली पे धुलने के लिए रख रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिंक लगवा ली थी और यहाँ पे टंकी वगैरह नहीं रख पाए थे क्योंकि ये सारा काम हो ही रहा था। उसके बाद में पापा हमारे एक्सपायर हो गए थे, तो ये सारा जो काम था वो पेंडिंग पड़ रह गया था और अब हमारे पास इतना नहीं है कि हम फिर से टंकी रखवा सके, पूरे घर में पाइपलाइंस डलवा सके। तो ये सब कराना थोड़ा सा भी हम लोग के लिए टफ हो रहा है, तो इसको हमने जैसे था वैसे छोड़ दिया। काम इसी से चलता है कि सारे बर्तन मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, थोड़े बहुत बर्तन मैं यहाँ पे धुल लेती हूँ पानी भर के और बाकी के सारे बर्तन जितने ज़्यादा जब होते हैं तो उसको मैं नाली पे इस तरह से रख लेती हूँ, यहीं पे सारे बर्तन धुलती हूँ। तो ये सब करने के बाद में मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे और इसके बाद में फिर मम्मी को नहलाना था। तो यहाँ पे पहले मैं आंगन साफ़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि धूप भी ठीक ठाक सी आ गई थी और टाइम भी 10:30 पौने 11 के आसपास का हो गया था, तो मम्मी को नहलाने के लिए टाइम सही था। एक्चुअली आज मम्मी को हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था और मम्मी कह रही शायद सर्दी लग गई क्योंकि रात में लोग पंखा चला के सोते हैं, गर्मी बहुत है तो बिना पंखे के नींद नहीं आती है और पंखा चलाओ तो मम्मी को हाथ में दर्द फील होता है। तो थोड़ा सा जब धूप निकल आई तब मम्मी को नहलाया और संडे है, बाल धुल के नहलाना था तो थोड़ा सा लेट ही हमने सोचा कि नहलाते हैं। तो मम्मी को यहाँ पे मैंने बिठा दिया, पानी गर्म करके रख लिया था और आप सोचेंगे कि इतनी गर्मी में भी गर्म पानी से मम्मी को नहला रही हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मम्मी को थोड़ा सा हाथ में पेन और पूरी बॉडी में ही पेन होने लगता है, वो पैरालिसिस की वजह से है, सर्दी लग जाती है तो उनको तकलीफ़ होती है। तो हल्का सा पानी गुनगुना मैं कर लेती हूँ और उसके बाद में मम्मी को नहलाती हूँ। हाथ की सिकाई करनी रहती है तो वो सीधा नमक डाल के पहले मैंने कर दी थी, अब मम्मी को नहलाना था तो यहाँ पे मैंने मम्मी को नहला दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं मम्मी की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मम्मी कह रही थी मेरी रिकॉर्डिंग मत करो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करी हूँ और कैमरे को मैंने ऐसे ही फ़ोन को सेट करके रख दिया था। तो मम्मी मुझसे कह रही मुझे पागल मत बनाओ, तो मेरी सारी रिकॉर्डिंग कर रही हो और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की कर ली थी। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है और मम्मी को थोड़ा सा कम पसंद है, मेरी खुशी के लिए वो करा लेती है, अदरवाइज़ उनको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने मम्मी के बालों में कंघी वगैरह करके इनको अच्छे से तैयार करके बिठा दिया था और उसके बाद में फिर हम लोगों ने लंच किया। और आज मैं घर पे अकेली हूँ, मम्मी और मैं ही हूँ और आज यसी को आना था तो सारे काम जल्दी जल्दी से हमने कर दिए। और उसके बाद में दोपहर के बाद में यसी आ गई थी तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। एक्चुअली सच में मम्मी की जब से तबीयत ख़राब है मैं घर से निकली ही नहीं थी, तो जीजा जी आ गए तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा तुमको बाहर घुमा के लेके आता हूँ। तो ये पास में ही संतोषी माता जी का मंदिर है, तो मैं यसी और जीजा जी चले गए थे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो भैया लोग घर पे थे तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए गए और सच में बाहर जाओ तो मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। और ख़ास करके अगर आप मंदिर वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ के माहौल की वजह से आपको बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी और अच्छा लगा और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि देख सकते हैं आप कितना पसीना हम लोग को आ रहा था। और वहाँ पे बैठी थी तभी मौसम ख़राब होने लगा तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से घर निकल चलते, नहीं तो मम्मी देखेंगे कि बारिश हो रही है और ये लोग अभी आई नहीं है तो उनको टेंशन हो जाएगी। तो फिर इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से घर आ गए थे।
और वहाँ से जब हम लोग आ गए तो मम्मी कह रही कि बहुत जल्दी आ गई हो, तो थोड़ा सा दूर एक मंदिर है वहाँ पे मम्मी बोलने लगी वहाँ पे क्यों नहीं गई, वहाँ पे हो आती घुमाती अच्छा लगता है तुम लोग को। पर एक्चुअली मम्मी को फर्स्ट टाइम अकेला छोड़ के गई थी जब से मम्मी बीमार हुई, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद में फिर यहाँ पे मैंने सोचा थोड़े से कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये प्रेस करना जो होता है बहुत ही बोरिंग काम होता है। किसी को शायद ही किसी को पसंद होगा, मुझे तो एकदम पसंद नहीं है। पर अगर आप कपड़ों में प्रेस नहीं करते तो वो ढेर सारे कपड़े कॉर्नर में लगे रहते। तो मेरे साथ ये होता है कि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते। तो मैं क्या करती हूँ कि संडे के दिन सोच लेती हूँ सबके जितने भी से मेरे कपड़े हैं, यसी के कपड़े, भैया लोग के कपड़े, तो सबके 3-3 कपड़ों में प्रेस करके रख देती हूँ। और या फिर ये करती हूँ कि पर डे 20 मिनट का अलार्म मैं सेट कर लेती हूँ। तो दिन भर में मुझे एक टाइम 20 मिनट प्रेस करने ही करने, तो 20 मिनट में काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े कपड़ों में मैं प्रेस करके रखती रहती हूँ। तो यहाँ पे आज बड़े भैया के कपड़ों में प्रेस कर दिया और उनको अलमारी में सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 3 जोड़ी कपड़े रख दिए थे और रोज़ भी बदल बदल के पहनेंगे या 2-2 दिन पहन लेंगे तो उनके कपड़े चल जाएंगे एक सप्ताह के लिए, और फिर अगले संडे को प्रेस कर दूँगी। तो मेरा प्रेस वाला काम हो जाएगा ये सारा। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि या तो सबके हिसाब से 2-2 कपड़े 3-3 कपड़ों में करिए, या पर डे के हिसाब से आप करिए कि 10 मिनट या 20 मिनट। बस बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो आप उब जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका अच्छे से काम भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने ये काम कर लिया है। और वहाँ से जब हम लोग ऊपर छत पे आए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गिलोय की जो डाल थी उसको बंदरों ने तोड़ दिया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक्चुअली ये आप लोग अगर मेरे उस वाले चैनल को आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये मैंने बनवाया था। मेरे पास कछुए थे 2, तो उनके लिए मैंने बनवाया था यहाँ पे पालने के लिए, पर उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, उनको भी पसंद नहीं आ रहा था। थोड़े दिन रखने के बाद में फिर उनको मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैंने पेड़ लगा दिया है। तो बस फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सुविचार के साथ में और एक नई दिनचर्या के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।